गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए वो चैप्टर फिनिश हो गया था, उसमें से मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे आप लोगों को। आज मैं सोच रहा था कि इस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था लेकिन उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन बना के इस तरीके से सेंड नहीं किया था। तो देखिए मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चन बना के इसका थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ। देखिए इस चैप्टर में था क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ये है कि जैसे डायरेक्ट जो वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा हम लोग एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ बढ़ती है। जैसे 2 पेंसिल का दाम 10 रुपये है तो 4 पेंसिल का दाम 20 रुपये हो जाएगा। मतलब अगर इसमें एक चीज़ जो रहेगी उसके साथ दूसरी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अब मैं क्वेश्चन मुझे बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बुक में आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे एक इस तरीके से बॉक्स बना के लिखा हुआ है। छः 18 8, यहाँ पे डैश मान लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। इसको इस तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, यक्स इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट, मतलब यक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, यक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। तो यक्स इज इक्वल टू, जब इक्वल लगेगा तो यहाँ के एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ये वाई हो जाएगा। इसका मतलब यक्स ऊपर ये वाई नीचे इज इक्वल टू के। इस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगले चैप्टर, अगले वर्कशीट में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा इसे। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ मैंने मान लिया क्या लिखा हुआ है, ए। तो इसे आप ऐसे लिखिए, यक्स यहाँ लिखिए, वाई यहाँ लिखिए। बुक के तरीके से ना करिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करिए। यक्स में 2 थे 6 और 8 दिया हुआ है, 6 8। वाई का एक 18 है और एक ए है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट वेरिएशन है ये, तो पहला अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब देखिए जिसमें दोनों वैल्यू दी रहेगी आगे उसे देखिएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू दी हुई है तो आप नीचे आइए। अच्छा, मैं एरो नीचे की तरफ क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े की तरफ हमेशा एरो लगेगा। तो हम लोग को तो यहाँ पहले से पता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो दूसरे वाले में भी एरो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। डायरेक्ट वेरिएशन में ये जो एरो होता है, या तो दोनों एरो का साइन जो होता है एक ही साइड में होता है। दोनों एरो का साइन एक ही साइड में होता है, या तो दोनों नीचे होंगे या तो दोनों ऊपर होंगे। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब जब डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा तो हमेशा वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ और, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे पहले लिखिए। ए की वैल्यू निकालनी है तो 6 इंटू ए एक साइड में, 8 इंटू 18 एक साइड में। तो ए इज इक्वल टू 8 इंटू 18 बाई 6, तो 6 3 जा, तो ये 24 आ गया। देखिए कट के, क्योंकि 8 3 जा 24 हो जाएगा। आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है बेटा, बहुत इजी है। मैं अभी तो ये रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। फिर से मैं सोचा कि रिवीजन करा दें।
अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस वर्कशीट का। देखिए इसमें एक क्वेश्चन में लिया, उसमें लिखा हुआ है जैसे पहला, मैं दूसरा ही क्वेश्चन लिया, लिखा 5 bags ऑफ राइस इज 150 kg। तो बोल रहा है हाउ मेनी सच बैग ऑफ राइस विल वेट 900 kg। मतलब 5 बैग में अगर 150 किलो, मतलब 150 kg, 5 बैग अगर 150 kg का है, तो अगर 900 kg हो जाए तो कितना बैग आएगा। तो आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक बैग है और एक वेट है। तो आप लिखिए एक तरफ नंबर ऑफ बैग्स, एक तरफ लिखिए वेट, वेट ऑफ बैग, वेट ऑफ बैग्स। तो मतलब देखिए कितना बैग है, 5 बैग है 150 kg का। तो पूछ रहा है अब कितना बैग हो जाएगा, मान लिया कितना बैग हो जाएगा यक्स। अब कितना वेट बोल रहा है, वेट उसका हो गया है 900 kg। आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचिए खुद कि अगर बैग कम होगा तो वेट कम होगा, अगर वेट ज़्यादा होगा तो बैग ज़्यादा ही होगा कि कम होगा, सोचिए खुद। बैग तो ज़्यादा ही ना होगा, बैग थोड़ी ना कम हो जाएगा, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो बैग बढ़ेगा। मतलब यहाँ जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ भी ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतना तो समझ में आया होगा आप लोग को। मतलब दोनों एरो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। मतलब आप ये समझिए कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन बोला हुआ है तो वहाँ पे आपको अपने माइंड से ये सोचना पड़ेगा कि क्या दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या दोनों चीज़ें घट रही हैं, ये सोचना पड़ेगा आपको। या तो आपको वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि एक बढ़ रहा है कि एक घट रहा है, और एक घट रहा है कि एक बढ़ रहा है। वहाँ पे आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। अब यहाँ जब दोनों एरो नीचे आया मतलब दिस इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ लिखना पड़ेगा दिस इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन का टाइप है। और जब दोनों साइड में तो वही चीज़ है ना, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। और डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमें, और ये भी मैंने आपको ही बोला था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे आप पहले देखिए। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यक्स की, तो आप उसे पहले लिखिए। यक्स इंटू 150 इज इक्वल टू 500 इंटू 900। तो यक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 900 बाई 150। एक से एक कैंसिल, ये 15 6 टाइम्स में कट जाएगा, ये 30 बैग्स आ जाएगा। 30 बैग इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको वर्कशीट 2 समझा देता हूँ। वर्कशीट 2 में क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक एरो अगर नीचे है तो एक एरो ऊपर रहेगा। अच्छा आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए, इनडायरेक्ट वेरिएशन में अगर कोई आपसे कोई एग्जाम्पल कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन का। सोचिए अगर एक कार है, उसमें स्पीड और टाइम ले लीजिए आप। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो वो कहीं भी पहुंचने में उसे कम टाइम लगेगा। अगर स्पीड कम कर देंगे तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है। स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, स्पीड अगर कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें समझ के करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका
आपको पेज भी भेज देता हूँ, आप परेशान ना होइए उस चीज़ के लिए। एक दो दिन इसे रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। अब देखिए जैसे वर्कशीट 2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। उसमें यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, ये रहा 7, ये रहा 8, यहाँ पे डैश दिया उसे यक्स कर लेते हैं, ये रहा 4, ये बॉक्स बन गया मेरा, ऐसे बनाया है। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए ये रहा ए, ये रहा बी। ए में क्या है 7 और यक्स है, 7 और यक्स। बी में क्या है 8 और 4। मैं आपको बताया था ना एरो हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ, ये देखिए इस साइड में तो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे तो पता तो है नहीं हमें, लेकिन ये इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन कहिए चाहे इनडायरेक्ट वेरिएशन करिए, बात एक ही है, इन्वर्स वेरिएशन है। इसका मतलब एक एरो अगर ऊपर है तो एक एरो अपने आप कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट वेरिएशन में मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा सामने सामने होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए यक्स इंटू 4, 7 इंटू 8, तो यक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 8/4, 4 2 जा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं आपको इस वाले वेरिएशन में एक चीज़ दिखाया था, यक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ भी इस तरीके की भी एक चीज़ है, देखिए मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। जैसे यक्स और वाई दो हैं तो यक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/y हो जाता है। इनडायरेक्ट वेरिएशन में आप ये ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन में, इनडायरेक्ट वेरिएशन में देखिए ये इसका इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि अगर यक्स बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यक्स इज इक्वल टू के 1/y। के यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है और ये यक्स चला जाएगा अब यहाँ पे, तो यक्स वाई इज इक्वल टू के। आप लोग ये सोचते होंगे सर ये क्यों लिखवा रहे हैं, तो इसका यूज अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से, मैं आपको इसका पिक भी लेके सेंड कर दे रहा हूँ, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, तो मैं फिर से समझाऊँगा आपको। मैं एक वर्ड प्रॉब्लम करके दिखा देता हूँ इस वर्कशीट पर भी, कि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में। हम पहले करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम 5। 5वें में कह रहा है कि if 5 men can repair a road 24 days, मतलब आदमी है और डे है। लिखिए नंबर ऑफ मैन, आप एक तरफ नंबर ऑफ डेज, कितने आदमी हैं, 15 आदमी हैं। 15 आदमी हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 24 डेज में। बोला देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर द सेम। 9 आदमी कितने दिन में करेंगे, 9 आदमी मान ली कितने दिन में करेंगे, यक्स दिन में करेंगे। तो ये एरो कहाँ जाएगा, ऊपर। अब आप खुद सोचिए, मान लिए यक्स दिन में। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे 15 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, ठीक है। तो जब आदमी की संख्या घट जाएगी तो काम करने में कम समय लगेगा कि ज़्यादा समय लगेगा, खुद सोचिए आप अपने दिमाग से। भाई अगर कोई काम 24 दिन में कंप्लीट होता है, 15 आदमी करते हैं, तो आदमी की संख्या अगर आप घटा देंगे तो टाइम तो ज़्यादा ना लगेगा। तो ये एरो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम एरो लगा दिए, इसलिए लगा दिए क्योंकि हमको इतना तो पता है कि ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, कम नहीं आएगी। अब यहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ
टाइप ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा, मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट वेरिएशन में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सामने सामने होता है। तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 24। तो एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 24 बाई 9। तो एक्स इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40 डेज। 8 5 ज़ा 40 डेज। अब इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगाइए, जहाँ भी डाउट हो क्लियर करिए। आज 2 वर्कशीट का मैंने क्वेश्चन बताया, मैं आपको फिर इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। हम लोग ट्यूसडे को अब हमारी क्लास रहेगी, तो ट्यूसडे को भी हम लोग यही वर्कशीट यही चैप्टर करेंगे। मैं आपको उस दिन टाइम एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी बता दूंगा। चलिए, थैंक यू।